प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन काव्य के कवियों पर मैं कक्षाएं पिछली क्लासेस में ले रही हूँ। आज बिहारी पर हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने बिहारी का आपको एक लघु परिचय दिया था। आज हम बिहारी की बहुज्ञता पर बात करेंगे, क्योंकि बिहारी का एक सूक्ष्म परिचय हो चुका है पिछली कक्षा में। और कई बार आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिहारी सत्य के आधार पर बिहारी की बहुज्ञता का परिचय दीजिए। बहुज्ञता का अर्थ होता है कि आप कई विषयों में पारंगत हैं, या आप किस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ों पर आप काम करें, बहुत ज्ञान वाली बातें कि आपको बहुत बहुज्ञता का अर्थ है कि उनको बहुत तेरे विषयों का ज्ञान था, उनकी सच्चे से ये चीज़ कैसे पता चलती है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम द्वितीय वर्ष में हम प्रश्न पत्रों पिछली कक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनके आधार पर ही चर्चा करेंगे, ताकि आपको परीक्षा की तैयारी में कोई मुश्किल ना आए। तो बिहारी की बहुज्ञता पर बात होती है। पिछली मैंने आपको कक्षा में बिहारी सत्सई पे बात कही थी कि बिहारी ने बेशक मतलब काव्य के जिस रूप को उठाया है, दोहा बहुत सूक्ष्म रूप होता है, 2 पंक्तियों की रचना होती है, लेकिन बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मुक्तकों में या बड़ी बड़ी ग्रंथों में भी वो बात नहीं कह पाते जितनी बिहारी के यहाँ एक छोटे सी पद में या छोटे से दोहे में बात कही जाती है। इसीलिए बार बार कई बार आपको ये प्रश्न भी आता है कि बिहारी ने अपनी कविता में, अपने काव्य में गागर में सागर भरा है। थोड़े में बहुत सारी बात कहने की जो कला है वो बिहारी के यहाँ है, और विविध विषयों पर बात करना, विविध विषयों की ज्ञाता होना, ये बिहारी की बहुज्ञता है जो दिखाई देगी। चूँकि बिहारी की जो मैंने आपको पिछली बार भी कही कि दरबारी कवि होते हुए भी इनके यहाँ पर जो सामाजिक जीवन के प्रसंग ज़्यादा मिलेंगे, लोक जीवन के प्रसंग ज़्यादा मिलते हैं, और यही कहीं ना कहीं बिहारी की लोकप्रियता का भी आधार है। उनके यहाँ पर जीवन और शास्त्र दोनों का एक विशिष्ट सा संतुलन, विशिष्ट सा संयोजन आपको दिखाई देगा। बिहारी में सारी चीज़ें जीवन से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, लोक से संबंधित सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। और इनके यहाँ पर शास्त्रीय ज्ञान तो है ही, क्योंकि ये रीति सिद्ध कवि हैं, और इन्होंने जो चीज़ को उठाया, मैंने आपको कहा कि सत्सई की परंपरा हिंदी साहित्य में बेशक ना रही हो, लेकिन प्राकृत साहित्य में आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, ये सारी चीज़ें रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने, टीकाकारों ने, बहुत सारे आलोचकों ने आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती के प्रभाव को भी इनकी कविता में देखा है, इनके दोहों में देखा है। लेकिन इनके यहाँ पर जो चीज़ दिखाई देती है, जीवन और जगत से जो गहरा जुड़ाव इनके दोहों में अपने को दिखाई देगा। और ये इनके यहाँ वैराग्य के दोहे हैं, नीति के दोहे हैं, श्रृंगार के दोहे हैं, संयोग और वियोग के दोहे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको इनके यहाँ पर दिखाई देंगी। और लक्षण ग्रंथ उस ज़माने में लिखे जाते थे। लक्षण ग्रंथ इन्होंने सीधे साधे कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन बावजूद इनकी जो आप कविताएं देखेंगे, ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे नक्षिक, नायिका भेद, छठ ऋतु, सब इनकी चीज़ों में, श्रृंगारी दोहों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिलहाल हम इनकी बहुज्ञता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहारी के यहाँ पर बिहारी ने मतलब जो प्रचलित परंपरा थी, रीतिकाल की एक प्रचलित परंपरा थी, इससे उठकर काफ़ी ऊपर उठकर अपनी प्रतिभा के सहारे पर ही, प्रतिभा से ही इन चमत्कारी दोहों की इनके यहाँ पर रचना इन्होंने लिखी है। बिहारी की जो बहुमुखी प्रतिभा पर हम देखेंगे कि बिहारी के पास में ना केवल बहुत सारे विषय पर ये दोहे लिखते हैं, भाषाओं पर इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। संस्कृत, फारसी, पाली, प्राकृत, अनेक भाषाओं, क्योंकि जिस हम सप्तशती की बात करते हैं वो पाली और वो प्राकृत और संस्कृत में लिखी गई थी, और उन्होंने उस परंपरा में ही दोहों को लिखा है। और जहाँ तक भाषा की हम बात करते हैं
चूँकि ये सभी विषयों में पढ़ते रहे थे तो बहुत सारे विषयों का भी इनको ज्ञान था, लोक जीवन का इन्हें गहरा अनुभव था। इनके जो आपको ये दोहे मिलेंगे, इसमें राजनीति, ज्योतिष, गणित, दर्शन, मनोविज्ञान, ये सारे के सारों का अच्छा एक निचोड़ आपको दिखाई देगा। बहुत सारे इनके जो दोहे मिलते हैं तो कहीं लगता है कि किसी ने बहुत ही ज्योतिष को जानने वाले व्यक्ति ने ही ये दोहे लिखे होंगे, क्योंकि ज्योतिषीय बारीकियाँ इनके कुछ एक दोहों में आपको, चिकित्सीय बारीकियाँ तक आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इनके दोहों में, शास्त्रीय ज्ञान इनका जो है चाहे सुना हुआ हो या इनका पढ़ा हुआ हो, लेकिन इनके दोहों में कई प्रकार का, बहुश्रुत तो ये थे ही, इस प्रकार का ज्ञान आपको दिखाई दे जाएगा। और दूसरा क्या है कि बिहारी दरबारी कवि थे, राजनीति में इनका अच्छा खासा स्वाभाविक रूप से मतलब राजनीति में इनका दखल था, लेकिन बावजूद इसके इनके यहाँ पर इनकी एक राजनीतिक जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी। आपके कोर्स में भी इनका एक दोहा लगा हुआ है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछिन नु मारे। अब जो ये वाला इनका दोहा है कि हे बाज, दूसरे हाथ में मत पड़ कर। इस दोहे को अगर आप देखेंगे, स्वार्थु सुकृत, कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, पूरा प्रसंग आपका जो दिखाया है कि जो बड़े राजा हैं, बड़े राजा जो छोटे राजाओं को का सहारा लेकर दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते थे, उनको केंद्रित करके इस दोहे की रचना की गई है कि इस तरह के कामों में ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ, ना तो तुम्हें कोई लाभ मिलना है, ना तुम्हें कोई अच्छी कीर्ति, ना तुम्हें यश मिलेगा, और तुम्हारा जो श्रम है वो बिल्कुल ही बेकार जाएगा। तो बाज का मतलब जो बड़े बड़े राजाओं के आश्रय पाकर, कि ऐसे राजाओं के आश्रय पे या उनके कहने पर तुम छोटे राजाओं पर हमला ना करो। इस प्रकार की जो राजनीतिक ये जो है, ये राजनीतिक समझ इनके यहाँ पर दिखाई देती है। और ना ये आश्रयदाता के सीधे रह के आश्रयदाता को केवल प्रसन्न करने के लिए रचनाएं नहीं लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक कौशल से ये अपने आश्रयदाताओं का मार्गदर्शन भी करते रहे। और इनके मार्गदर्शन को सभी जैसे राजा जयसिंह हैं, उन्होंने इनके मार्गदर्शन को बिल्कुल शिरोधार्य किया और उसको समझने का, उसके हिसाब से अपनी गतिविधियों को बदलाव किया। तो कहीं ना कहीं जो राजा जयसिंह थे, इसलिए मतलब बिहारी पर बड़े मुग्ध भी रहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम अगर आगे चलते हैं, दर्शन और भक्ति को लेकर इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको दिखाई, बहुत सारे मतलब इनको दोहे इनके दिखाई देंगे। जैसे जप माला छापा तिलक, सैर न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे साँचे राम। इस प्रकार के है, जगत जनायो जी सकल, ये सब आपके कोर्स में है। मेरी भवबाधा हरो, बहुत पहला ही शायद दोहा है आपको। तो बहुत सारे इनके ऐसे दोहे हैं जो दर्शन को लेकर, फिलॉसफिकल दार्शनिक जो इनमें दिखाई देगा। बहुत सारे दोहे इनके गणित के ज्ञान को लेकर, इनके कई सारे आपके दोहे आपको दिखाई देंगे। और आपके कोर्स में भी एक बहुत सुंदर इनका दोहा है गणित के ज्ञान को लेकर। अगर हम इसको देखेंगे, कहत सबे बेंदी दिए, आंक 10 गुण होत, तिये लिलार बेंदी दिए, अनगंत बढ़त उदूत। कि किसी भी अंक के आगे बिंदी लगा जाने पर 10 गुना हो जाता है, यह सर्वविदित बात है। तो अंक चेहरे के लिए भी है, और उस पर बिंदी लगाने से आदमी, स्त्री का जो सौंदर्य है वो कई गुना बढ़ जाता है। और इनके बहुत सारे जो पद हैं वो ज्योतिष के ज्ञान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण पद इन्होंने लिखे हैं। जैसे मंगल बिंदु सुरंग, मुक्ससी केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संग, रस में किए लोचन जगत। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, लेकिन ये ज्योतिष ज्ञान जो इसके माध्यम से हमें मिलता है, इसमें मंगल बिंदु सुरंग, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ग्रह जब एक राशि कन्या राशि पर एकत्र हो जाते हैं तो वर्षा का अच्छा योग होता है। तो यह ज्योतिषीय ज्ञान आपको बिहारी के यहाँ पर ही दिखेगा। पत्रा ही तिथि पाई ये वाघर के चौपास, इस प्रकार के जो पद है, बहुत सारे पद इनके ज्योतिष ज्ञान को लेकर हैं। आयुर्वेद ज्ञान को लेकर इनके बहुत सारे पद हैं। तो बिहारी की जो रचनाओं में जो प्रश्न आपको आता है बिहारी की बहुज्ञता को लेकर,
इसलिए बड़ी बात है कि इनके रचनाओं में बहुत सारे विषयों का ज्ञान आपको मिलेगा, बहुत सारे विषयों का ज्ञान भरा हुआ है और इसी आधार पर बिहारी को बहुज्ञ यानी अनेक विषयों का ज्ञाता कहा जाता है। और इसमें कोई अनुचित नहीं है, कोई ऐसा अनुचित नहीं है कि कुछ विषयों का उन्हें साधारण ज्ञान हो सकता है, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जैसे विशेषकर ज्योतिष की बात मैंने की, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, इन ग्रहों को एक साथ रखना, ये अच्छे ज्योतिषीय ज्ञान का परिचायक है। तो बिहारी की यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान और लोक और शास्त्र दोनों तरीके के ज्ञान का जो अद्भुत संयोग और संयोजन इनके यहाँ पर दिखता है, यही बिहारी का जो बहुज्ञ होने का प्रमाण है। शेष कक्षा में हम बिहारी की सत्सई पर और चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।